मैंने रोना शुरू कर दिया और मुझे याद है एक प्राचीन बहन मेरे पास एक रुमाल लेकर आई और उन्होंने कहा, रो मत, मैं जानती हूँ तुम और मैं दोनों अच्छी लड़कियाँ हैं। वो झूठ बोल रही थीं, लेकिन ठीक उसी समय में मेरे जीवन में कुछ हुआ। ये नए जन्म का अनुभव था और ये वास्तविक था। मैंने इस पर आज तक कभी संदेह नहीं किया, कभी नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप वास्तव में नया जन्म लेते हैं तो यह एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है और आप इसे जानते हैं। और उसका आत्मा, पवित्र आत्मा, इसकी गवाही देता है आपकी आत्मा के साथ मिलकर। ये मृत्यु से होकर गुजरता है, जीवन से गुजरता है और ये आत्मिक अनुभव बन जाता है। यह मेरे नए जन्म का अनुभव बन गया, बहुत वास्तविक था और उसी क्षण में मेरा पवित्र आत्मा के साथ पहला संपर्क हुआ। और उसके बाद मैं अभी तक जोलियत इलिनॉइस में अपनी युवावस्था में ही थी। मैं अभी भी उस स्थान पर जा सकती थी जो मेरे लिए बची थी, स्टोर इमारत की दूसरी मंजिल पर। लेकिन मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए गई, और भी अधिक उत्साह और ज्ञान के साथ। और जो कुछ मैं नया प्रचार कर सकती थी वो नया जन्म था। मैंने जोलियत की दूसरी मंजिल पे किया था। मैं अपना सबसे अच्छा प्रचार कर रही थी जो मैं जानती थी, और वो उद्धार था। एक रात मैंने वेदी से पुकार दी। वहाँ वो थे जो नया जन्म लेने के लिए आगे आए थे, लेकिन एक लड़की इज़ाबेल वहाँ रुकी रही। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। वह युवा लड़की जो जोलियट से शिकागो को अध्यापिका के रूप में आया जाया करती थी। सभी जा चुके थे। हमने सारी बत्तियां बुझा दी थीं बिजली को बचाने के लिए, बस 2 बत्तियों को छोड़कर जो जल रही थीं, और वो वेदी की प्रार्थना के बाद भी वहीं रुकी हुई थीं। मैंने उसकी मम्मी के पास में अपनी जगह ली। हम 3 या 4 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे। और अचानक से वो वास्तविक बन गया। उसी क्षण ये हुआ। और वो जो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, जो कुछ भी नहीं जानती थी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, जिसने अन्य भाषा में बात करने के बारे में कुछ नहीं सुना था, कभी नहीं। ऊपर देखती है, वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाती है और वो गाना शुरू करती है। सबसे सुंदर गाना जो मैंने आज तक कभी सुना है। उसकी आवाज़ इतनी साफ थी जैसे घंटियाँ। वो बहुत सुंदर और अद्भुत भाषा थी। उसकी आवाज़ ऊंचाइयों को छू रही थी। ये पूरी तरह से सिद्ध थी परमेश्वर के सामने। मैंने पहले कभी ऐसा गायन नहीं सुना। और उस आधी रोशनी में बैठे हुए उसकी माँ ने मुझे पकड़ लिया और कहा, कैथरीन, ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी ऐसी धुन में नहीं गा सकती। ये मेरी बेटी नहीं है। हम धक से वहाँ बैठ गए। कितना महिमामय तेज प्रभु उसके चेहरे पर था, कितना सुंदर था। शायद 15 मिनट या उससे अधिक आवाज़ की वो सिद्धता, या संगीत की आवाज़ की वो सिद्धता,
मैं सीख रही थी, मैं देख रही थी उस पवित्र आत्मा को। मैं किसी ऐसी चीज की गवाह बनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तब उसके बाद 15 मिनट या उससे ज़्यादा, मैं नहीं जानती कितनी देर तक, परमेश्वर ने उसके सिर के ऊपर अपनी सामर्थ किए हुए रहा। मैंने देखा किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हुए। एक बात याद रखिए, मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में अपने कण कण के द्वारा। वह आपके साथ है, लेकिन ये एक अनुभव है जब वह आपके अंदर आता है और जब वह आपके इस बर्तन को भरता है। स्पष्ट रूप से और हमेशा याद रखिए, जब पवित्र आत्मा ऐसा करता है, ये बिल्कुल सिद्ध है। ये जान लीजिए, यदि आप कुछ भूल जाते हैं, यदि आप सब कुछ भूल जाते हैं जो मैं इस सभा में कह रही हूँ आज सुबह, परमेश्वर सिद्ध है, पूरी तरह से सिद्ध है। यीशु मसीह पूरी तरह से सिद्ध है, पूर्णतः से सिद्ध। जब ये बात त्रिएकता के तीसरे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में होती है, तो वह पूरी रीति से सिद्ध है। इस संसार में जो हमें दिया गया है, यदि मैं अपनी आत्मा को आपके सामने रख पाती और आपको दिखा पाती कुछ बहुत रोमांचकारी, तो वह पवित्र आत्मा था। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे प्रियो, जब यह बोलता है तो यह पूरी तरह से सिद्ध होता है। ये कुछ बड़बड़ाना नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कही जाती हैं। बहुत सी बातें हैं जो अन्य भाषा में बात करना कही जाती हैं, लेकिन ये सब पवित्र आत्मा नहीं है। ये बदनामी है उसकी जो सिद्ध है। पवित्र आत्मा अज्ञानी नहीं है। जब ये पवित्र आत्मा होता है तो उसकी एक सिद्ध भाषा भी है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें महान चमत्कारिक क्षणों की बातें की जाती हैं, लेकिन हम एक बहुत खतरनाक समय में भी जी रहे हैं। बहुत सी बातें जिनके लिए पवित्र आत्मा को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। और यही वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा निंदा लेकर आती हैं उस पर जो बहुत ही सुंदर है और बहुत अद्भुत है। हजारों ऐसे लोग हैं जो बस इसलिए विश्वास करते हैं कि वो अन्य भाषाओं में कुछ शब्दों को बोलते हैं कि हाँ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिए गए हैं। हजारों लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे जाने का दावा करते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ग्रहण किए जाने का, जो कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा भरे नहीं गए, जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ग्रहण किया ही नहीं। आप
किसी को यह नहीं सिखा सकते कि अन्य भाषा में कैसे बात की जाए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मुझसे सामर्थी कोई है, यीशु, वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या-क्या चीज़ें हैं, हमेशा याद रखिए, हमेशा जो हम ग्रहण करते हैं, वो सब कुछ देने वाला अभी भी यीशु है। सब कुछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या-क्या हैं। सब कुछ जो हम ग्रहण करते हैं, वो यीशु के द्वारा आती हैं। वही एक है, वही एक है, वही एक है जो हमें देता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये जान लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा इस पवित्र स्थान में आपके हृदयों के लिए इसे वास्तविक बना दे।